तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बेहद इमोशनल और एक रोमांचित कर देने वाली फिल्म द वाइल्ड रोबोट के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी पूरी कहानी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक रोबोट जिसका नाम रोजम, जिसे एक यूनिवर्सल डायनामिक कार्गो में ले जाया जा रहा था, लेकिन एक भयानक हादसे में उस कार्गो के साथ ही रोजम जैसे 6 रोबोट्स खो जाते हैं। ये सब एक निर्जन द्वीप पर आ गिरते हैं जहां कोई इंसान नहीं रहता। हादसे के बाद सिर्फ एक रोबोट बचता है जिसका नाम है रोजम 7134। किस्मत से उस द्वीप की वाइल्ड लाइफ में से कुछ जानवर रोजम को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही रोजम चालू होती है वो जानवरों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताने लगती है, लेकिन अफसोस कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। जैसे ही वो जानवरों के पास जाती है वो डर कर भाग जाते हैं या फिर रोजम खुद ही किसी परेशानी में पड़ जाती है और खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। कई दिनों की मेहनत के बाद रोजम धीरे धीरे जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर उसे सर्विस देने में नाकामी मिलती है क्योंकि सभी जानवर उसे एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। इस निराशा के बाद रोजम फैसला करती है कि वो अपने मैन्युफैक्चरर को सिग्नल भेजेगी ताकि वो उसे वापस बुला ले, लेकिन तभी एक खतरनाक यानी भालू उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने की कोशिश में रोजम गलती से एक गूस के घोंसले को कुचल देती है, जिसके चलते गूस की जान चली जाती है। उस घोंसले में सिर्फ एक अंडा बचता है जिसे एक चालाक फॉक्स चुरा ले जाता है। जैसे ही रोजम उस अंडे को बचाती है, अंडा जल्द ही हैच हो जाता है और उसमें से एक प्यारा सा गॉसलिंग निकलता है। जन्म लेते ही वह रोजम को अपनी माँ मान लेता है और उसके पास से एक पल के लिए भी कहीं नहीं हटता है। इसी बीच रोजम जिस ट्रांसपोर्टर से अपने मैन्युफैक्चरर को सिग्नल भेजने वाली थी उसे गलती से तोड़ देती है। इसमें रोजम को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे छुटकारा पाने की सोचती है, लेकिन तभी एक समझदार पिकटेल नाम की आसम माँ रोजम को समझाती है कि उसे अब एक नया टास्क मिला है। रोजम इस बात से हैरान हो जाती है कि अब उसे अपना मिशन मिल चुका था, उस छोटे से गॉसलिंग को खाना खिलाना, स्विमिंग सिखाना और उड़ना सिखाना, और वो भी सर्दियों से पहले, क्योंकि सर्दी आते ही सभी गॉसलिंग्स माइग्रेट कर जाते हैं। रोजम जी जान से इस काम में जुट जाती है, पर दुर्भाग्य से वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है। इसी दौरान एक भूखा फॉक्स जिसका नाम है फिंक ये महसूस करता है कि रोजम से उससे भी फायदा हो सकता है, इसलिए वो रोजम को मदद का ऑफर देता है और कहता है कि वह उस गॉसलिंग को बड़ा करने में उसकी मदद करेगा। रोजम खुश हो जाती है और उसकी मदद लेने का फैसला भी कर लेती है। फिंक की सलाह पर रोजम सबसे पहले एक शेल्टर बनाती है जिसमें गॉसलिंग को सुरक्षा मिल सके। इसके बाद दोनों मिलकर उस गॉसलिंग का नाम रखने का फैसला करते हैं। फिंक कहता है कि नामों के आगे सभी नंबर्स नहीं होते। इस पर रोजम समझती है कि वो गॉसलिंग का नाम ब्राइट बिल रखते हैं। ब्राइट बिल अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और रोजम और फिंक ने उसे पहले ही तैराकी सिखा दी होती है। हालांकि ब्राइट बिल जिस तरह से तैरता है वैसा कोई और गॉसलिंग नहीं तैरता। यह चीज उसे सबसे अलग बनाती है और रोजम को उसकी इस खासियत पर गर्व भी होता है। और फिर एक दिन ब्राइट बिल की मुलाकात और भी कई गॉसलिंग से होती है। शुरू में ये सारे गॉसलिंग उसका मजाक उड़ाते हैं, खास तौर पर उसके तैरने के अंदाज और छोटे आकार को लेकर के, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वे उसकी और रोजम की रिश्तेदारी का भी मजाक बनाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक रोजम कभी उसकी मां नहीं हो सकती। आखिरकार वो एक मॉन्स्टर है जिसने ब्राइट बिल की असली फैमिली को खत्म कर दिया था। जब ब्राइट बिल ये बातें सुनता है तो वह गुस्से से भर जाता है और उसे इस सच का सामना करना इतना मुश्किल लगता है और वो सीधे रोजम के पास जाकर पूछता है कि क्या यह सच है। रोजम उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सही समय पर वह खुद उसे सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन ब्राइट बिल का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो रोजम से नफरत करने लगता है। इस गुस्से में वह रोजम को छोड़ करके चला जाता है, जिससे रोजम बहुत टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके जीवन का कोई मकसद नहीं बचा। इस निराशा में रोजम उस जगह लौटती है जहां उसका पुराना क्रैश साइट था। वहां उसे और भी रोजम यूनिट्स मिलते हैं
और उनमें से एक यूनिट से वह अपना ट्रांसपोर्टर निकाल लेती है ताकि वो वापस लौट सके। लेकिन तब उसे पता चलता है कि रोज़म जैसे रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो सके। यह जानकर रोज़म को एक नई प्रेरणा मिलती है, वो ब्राइट बिल को कभी नहीं छोड़ेगी। उसका आखिरी मिशन अब है ब्राइट बिल को उड़ना सिखाना, और इसके लिए उसे एक सहायक मिल जाता है, थंडरबोल्ट, एक फाल्कन जो उड़ने की तकनीक में माहिर है। थंडरबोल्ट रोज़म को न सिर्फ उड़ना सिखाता है बल्कि उसे इस काम में भी सफल भी बनाता है। इसी दौरान रोज़म की मुलाकात लॉन्ग नेक नाम के एक गॉसलिंग से हो जाती है जो बाकी सभी गॉसलिंग का लीडर है। लॉन्ग नेक उसे सलाह देता है कि अगर ब्राइट बिल को माइग्रेशन में हिस्सा लेना है तो उसे उड़ने में मास्टर बनाना होगा, और वो सुबह से लेकर सूरज डूबने तक, क्योंकि माइग्रेशन की यात्रा लंबी और कठिन होने वाली है जो ब्राइट बिल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। रोज़न दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार ब्राइट बिल को उड़ने के लिए तैयार कर लेती है। सुबह से लेकर सूरज डूबने तक वो उसे उड़ान भरने पर मजबूर करती है। जब लॉन्ग नेक ये देखता है, अगले दिन सभी गीज माइग्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्राइट बिल भी समय पर पहुंच जाता है। हालांकि अब भी वह रोज़म से नाराज है, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप वहां खड़ा रहता है। लेकिन लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को समझाता है कि जिसे वो और बाकी सभी मॉन्स्टर समझते हैं वो असल में उनकी सबसे बड़ी मददगार और गाइड है। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारी मॉम कोई हत्यारा नहीं है, उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भी तब जब यहाँ कोई और ऐसा जानवर नहीं कर रहा था। उसे बताता है कि रोज़म ने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है और ब्राइट बिल को उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ब्राइट बिल कुछ नहीं कहता है और सभी गॉसलिंग्स माइग्रेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाते ही ब्राइट बिल और फिंक दोनों बेहद उदास हो जाते हैं। फिंक नहीं चाहता कि रोज़म इस आइलैंड को छोड़कर जाए, लेकिन ब्राइट बिल के जाने के बाद रोज़म को लगने लगता है कि अब उसका यहाँ कोई मकसद नहीं बचा, इसलिए वह अपने ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिव कर देती है ताकि वापस जा सके। हालांकि रोज़म इसे बंद कर देती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सिग्नल पहले ही यूनिवर्सल डायनेमिक्स हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका होता है। इस बीच एक भयंकर स्नो स्टॉर्म सभी गीज को शरण लेने के लिए मजबूर कर देता है और वे यूनिवर्सल डायनेमिक्स के पुराने ग्रीन हाउस में शरण लेते हैं। तभी वहां उन पर रेगा रोबोट्स का हमला हो जाता है। इस हमले में लॉन्ग नेक ब्राइट बिल को आदेश देता है कि वह सभी डरे हुए गीज को ग्रीन हाउस से सुरक्षित बाहर निकाल ले। ब्राइट बिल इस काम में सफल भी हो जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए लॉन्ग नेक खुद को लेजर्स के सामने कुर्बान कर देता है। दूसरी ओर रोज़म, जिसने अब इस आइसलैंड पर ही रहने का फैसला कर लिया था, अपने शेल्टर में लौटती है। वहां उसकी मुलाकात फिंक से होती है जो स्नो स्टॉर्म्स के कारण वहीं शरण लिए हुए है। फिंक को देखकर रोज़म चौंक जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि इस बर्फीले तूफान में और भी कई जानवर को शरण की जरूरत होगी, इसलिए वह और फिंक मिलकर सभी जानवर को बचाने और उन्हें शेल्टर में लाने के लिए निर्णय लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़म और फिंक एक एक करके सारे जानवर को उस शेल्टर में सुरक्षित ले जाते हैं। इस काम में रोज़म की बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। जब सभी जानवर शेल्टर में इकट्ठा हो जाते हैं तो अचानक वे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। रोज़म और फिंक को अब एक और चुनौती का सामना करना है, शेल्टर में शांति और एकता बनाए रखना ताकि सभी जानवर सुरक्षित रह सके। रॉस और फिंक मिलकर सभी जानवरों को समझाने में सफल होते हैं कि इस संकट के समय अगर वे आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर चल रहे भयानक स्नो स्टॉर्म में वो भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। उन्हें सर्दियों के खत्म होने और स्प्रिंग के आने तक एकजुट रहना होगा, एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। उनकी यह बातें सभी जानवर समझ जाते हैं और शांति से रहने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल शांत होता है, रॉस का पावर पूरी तरह से डाउन हो जाता है और वो निष्क्रिय हो जाती है। कई महीनों बाद जब रॉस की आंखें फिर खुलती हैं तो वह देखती है कि सभी जानवर अब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, यहाँ तक कि गॉसलिंग्स भी लौट आए हैं। रॉस को यह जानकर बड़ी खुशी हुई होती है कि सभी जानवर अब ब्राइट बिल को एक हीरो मानते हैं। रोज़म उससे मिलने का फैसला करती है, लेकिन जब वो ब्राइट बिल के पास जाने ही वाली होती है तो खुद को रोक लेती है। वह वापस लौटने का निर्णय लेती है क्योंकि अब यूनिवर्सल डायनेमिक्स की रिसीवर शिप आ चुकी है उसे वापस लेने के लिए।
रोजम देखती है कि यूनिवर्सल डायनेमिक्स ने वंट नाम की एक रिट्रीवल रोबोट को भेजा है जो उसे उसके शिप में वापस ले जाने के प्रयास करती है। शुरुआत में वंट चालाकी से रोजम को अपने साथ ले जाने में सफल होती है, लेकिन रोजम जल्द ही वहां से भागने में कामयाब होती है। जैसे ही वंट को यह पता चलता है कि वो अपनी पूरी रेका आर्मी को भेज देती है। जब रेको रोबोट्स आइसलैंड पर हमला करते हैं तो सभी जानवर एकजुट हो जाते हैं और उनका बहादुरी से सामना करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वंट आखिरकार रोजम को पकड़ने में सफल हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान वंट उन रेको रोबोट्स को डेटोनेट कर देती है, जिससे एक भीषण ब्लास्ट होता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। आग तेजी से फैलने लगती है और जंगल को बचाने के लिए सभी जानवर तुरंत प्रयास में जुट जाते हैं। सभी जानवर अपने सामर्थ्य से आग बुझाने की कोशिश करते हैं और अंततः वो इसमें सफल भी होते हैं। उसी दौरान हम ब्राइट बिल को देखते हैं, जो यह सब देख रहा है। वह जानता है कि अब हालात कितने गंभीर हो चुके हैं और उसे रोजम की मदद करने का दृढ़ निश्चय हो जाता है, जिससे अपने सभी गूस को उस ड्रॉप शिप पर अटैक करने के लिए साथ ले गया है। और फाइनली वो एक रास्ता देख वो शिप के अंदर जाने में कामयाब होता है, जहां वंट ने ऑलरेडी रोजम के पावर को कट कर दिया है, साथ ही उसकी मेमोरीज को भी वाइप आउट कर दिया है। पर हम देख पाते हैं एक रोबोट जिसमें दिल नहीं, प्यार जरूर है। और ब्राइट बिल का प्यार ना सिर्फ रोजम के सिस्टम को रीएक्टिवेट करने में कामयाब होता है, बल्कि रोजम की मेमोरीज को रीस्टोर करने के में भी हो जाता है। वो दोनों एकजुट होकर वंट का सामना करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब जबकि उन लोगों को जीत मिल चुकी है, तो रोजम रहना नहीं बल्कि इस आइसलैंड को छोड़कर जाने का डिसीजन बनाती है, क्योंकि उसे पता है उसके मैन्युफैक्चरर उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले और उसे वापस लेने के लिए वो सभी जरूर आएंगे, जिस वजह से वो जंगल को और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और खुद भी मैन्युफैक्चरर के साथ जाने का डिसीजन बना लेती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर भले ही उसे रिसेट कर दें, पर उसकी सेंटिमेंट्स को या फिर उसकी फीलिंग्स को उसे नहीं ले जा सकते। और हम देख पाते हैं कि रोजम उन सभी को गुड बाय कर करके वहाँ से निकल चुकी है। और कुछ महीने बाद हम देख पाते हैं कि यूनिवर्सल डायनामिक के हेडक्वार्टर के ग्रीन हाउस में काम कर रही है, जिसे कंप्लीट रीसेट तो कर लिया गया है, लेकिन ब्राइट बिल छुपते हुए उसे मिलने के लिए पहुंचता है। और हम देख भी पाते हैं कि सच में रोजम की मेमोरीज वाइप आउट हो चुकी हैं, लेकिन उसे अभी भी ब्राइट बिल याद है। यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको ये फिल्म कैसी लगती है, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।